उत्तर मध्य मुंबई लोकसभा से कांग्रेस उम्मीदवार वर्षा गायकवाड़ की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। गरीब तबके से लेकर दुकानदारों तक का समर्थन वर्षा गायकवाड़ के पक्ष में देखने को मिल रहा है। सर, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे और कहाँ रहते हैं? मैं प्रदीप शर्मा, मैं घाटकोपर में। सर, ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से फैसिलिटी मिलती है आम एक जो छोटा बिजनेसमैन है उसको आपको कितनी फैसिलिटी मिल रही है इस चीज़ की? मैडम, फैसिलिटी के नाम पे सिर्फ इश्तिहार है और कुछ नहीं है। क्या कहना चाहते हैं यहाँ के जो आपके सांसद रहे हैं पूनम महाजन, कितनी बार आपने अपने इलाके में देखा है उनको? मैंने नाम सुना है उनका, मैंने देखा उनको कभी नहीं है। सिर्फ यहाँ ऑफिस उद्घाटन के समय देखा है 1-2 बार बस। और यहाँ से कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ खड़ी हो रही है सांसद के लिए, क्या कहना चाहते हैं? मैडम, सुना तो है, अच्छी है, वो काम करते हैं, बहुत सारे NGO से जुड़ी हुई है, उनके काम अच्छे हैं, गरीबों का बहुत सारे काम करके देते हैं। वो आ जाएंगे तो फील्ड में और अच्छा है। हमें काम करने वाले लोग चाहिए, अगर वो आ रही है तो मैडम बहुत अच्छी बात है। हम असल्फा में रहते हैं, हमारा काम धंधा तो असल्फा में ही चलता है, पर इधर पे हम लोग काम करते हैं सैलून में। क्या कहना चाहोगे किस तरीके से आपके यहाँ पे फैसिलिटीज़ वगैरह है या सांसद कितनी बार? फैसिलिटी तो कुछ नहीं है, जाते हैं रूम पे, हम लोग का खुद का रूम है, लेकिन सब गंदगी एरिया है, कुछ मिलता नहीं है, ऐसा ही गटर बहते रहता है पूरा। कुछ जाएंगे घर से पास मार के हम लोग मिलते इधर आए तो फिर घर से तुरंत जाने का मतलब उधर की रहने का मन नहीं करता है, सब बास मारता है सब। बाथरूम का पूरा सब सामने ही बहता है, सब रहने का 3 नंबर खाड़ी में सब ऐसा ही बहते रहता है, सब सामने ही। और क्या बोलेंगे, सरकार ये सब क्या कर रही है, कुछ पता ही नहीं चलता है। जिस तरीके से आपके यहाँ पे सांसद है पूनम महाजन, कितनी बार अपने इलाके में देखा है आपने उनको? अभी हम तो कभी देखे ही नहीं है, जब से कभी हम लोग खाड़ी में रहते हैं, हम लोग कभी देखे ही नहीं है। उधर कौन आता है, कौन क्या करता है, कुछ तो पता ही नहीं। गटर ऐसे ही खुले ही रहता है, पानी ऐसे ही बहते रहता है, अभी क्या बोलेंगे। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए मैदान वगैरह है वहाँ खेलने? कुछ नहीं है, मैदान किधर है, गटर है, वही सब बच्चे लोग उधर गटर में खेलते हैं, क्या बोल सकते हैं। क्या कहना चाहते हो, सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? बस यही हम लोग का, बस साफ सफाई, यही स्वच्छ अभियान बने और सब बच्चे लोग खुश रहें, और क्या बोल सकते हैं हम लोग। यहाँ से आपके यहाँ से नई एक सांसद आने वाली वर्षा गायकवाड़ आ रही है कांग्रेस से, पूनम महाजन पहले रह चुकी हैं, तो क्या लगता है कितनी ज़रूरत है ऐसे नए लोगों की आप लोगों को? नए कैंडिडेट को ज़रूरत तो पड़ेगा ना, अभी वो तो कुछ कहीं किए नहीं तो ज़रूरत पड़ेगा ही ना। कोई नहीं कर रहा है तो फिर नया कैंडिडेट आएगा तो हम लोग सपोर्ट करेंगे उन्हीं को, ऐसा ही। अब क्या कर सकते हैं, कुछ तो हम लोग को भी मिलना चाहिए। सर, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे और कहाँ रहते हैं? मेरा नाम खालिद शेख है और मैं घाटकोपर में रहता हूँ। सर, क्या कहना चाहेंगे यहाँ के अस्पताल और जो एजुकेशन को लेकर आपकी क्या सोच है? देखो, एजुकेशन तो एकदम ख़त्म हो चुका है, एजुकेशन तो कुछ बचा नहीं है। जब तक कांग्रेस का राज था, कांग्रेस की सरकार थी, एजुकेशन सब चीज़ अच्छा चल रहा था। जब से ये बीजेपी सरकार आई है, एजुकेशन तो कुछ बचा नहीं है। और एजुकेशन के नाम पे अभी देख रहे हो छात्र लोग को कितना परेशानी हो रहा है। अभी पेपर लीक हो गया, कितने जन का नुकसान हुआ, कितने छात्र सुसाइड कर लिए उनके चक्कर में, उनका पैसा बर्बाद हो गया, साल बर्बाद हो गया, यही सब है। अभी देखते हैं, अब यही है कि फिर से कांग्रेस का राज आए, यही चाहते हैं। अस्पताल को लेकर क्या यहाँ पर आप यहाँ घाटकोपर इलाके में? घाटकोपर इलाके में देखिए, एक ही अस्पताल है, कुछ भी होता है तो राजावाड़ी जाना पड़ता है, सरकारी हॉस्पिटल है, और वहाँ पे भी काफ़ी लाइन लगानी पड़ती है, और यहाँ पे तो कुछ राजावाड़ी के अलावा कोई सुविधा नहीं है। यहाँ के सांसद हैं पूनम महाजन, कितनी बार आपने अपने इलाके में देखा या अपनी मदद के लिए उनको कितनी बार बुलाया गया? पूनम महाजन को तो मैं आज तक एक बार देखा हूँ, वो उद्घाटन में देखा हूँ और वो छठ पूजा में देखा हूँ, उसके बाद तो कभी देखा नहीं उनको, और ना कभी आई है। आपके यहाँ पे एक नए कैंडिडेट आ रही हैं कांग्रेस से, वर्षा गायकवाड़ जी, कभी उनके बारे में सुना है? हाँ, उनके बारे में तो सुना है और को अच्छी तरह से जानते भी हैं। अब यही है कि फिर से उनको ही सांसद बना दिया जाए। अभी हम भी उन्हीं को वोट देंगे और वर्षा गायकवाड़ को जिताएंगे और वापस से कांग्रेस की सरकार लाएंगे। भाभी जी, कहाँ रहते हैं और आपका नाम जानना चाहेंगे?
मेरा नाम इंदु चौहान है। इंदु जी, क्या कहना चाहेंगे यहाँ की सुविधाओं को लेकर, अस्पताल की सुविधाओं को और बाकी सारी चीज़ों के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम लोग तो यही चाहते हैं कि सब अच्छा ही हो, जितना भी हो सब अच्छा ही हो। अच्छा, जैसे हम लोगों को कोई परेशानी ना हो, सब कुछ ठीक हो। क्या परेशानी है आपके यहाँ? परेशानी यही है कि गटर हम लोग जहाँ रहते हैं इतना गटर बहता है कि वहाँ कोई देखने भी नहीं जाता है। चलने जो जाते हैं वहाँ पे सब लोग गिर जाते हैं, कोई नाला में गिर जाता है, फिर उठा के कोई उसको बनाता ही नहीं है। एक बार आएंगे, देख के चले जाएंगे, फिर उसको कोई देखने वाला ही नहीं आता है कि देख के फिर बनाएं उसको अच्छा से। बीजेपी सरकार के आने के बाद में कितनी फैसिलिटी मिली आप लोगों को? जो किए हैं वो तो अच्छा ही किए हैं, आगे देखो क्या करते हैं। आपके यहाँ से नई कैंडिडेट आ रही हैं, वर्षा गायकवाड़ जो है कांग्रेस से है, क्या लगता है कि वो कितना काम करेंगे आपके यहाँ पे? अच्छा ही करेंगे जो करेंगे। क्या कहना चाहते हैं उनको? उनको यही कहना चाहते हैं कि वो अच्छे मुकाम पे पहुँचे, हम लोगों को अच्छा वो सब करके दें जो हम लोगों को चाहिए। मेरा नाम जिशान एक मिनट दादा, एक मिनट सर, आपका नाम? सर, आपका नाम जानना चाहेंगे और कहाँ पर रहते हैं? मेरा नाम जिशान सिद्दीकी, मैं असल्फा घाट के ऊपर वेस्ट में रहता हूँ। हमारे असल्फा के अंदर कुछ काम नहीं हुआ। हम चाहते हैं सरकार बदले और कांग्रेस की सरकार आए। क्या फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं मिली? अस्पताल वगैरह फैसिलिटी, अस्पताल की फैसिलिटी कुछ नहीं है सर। इसके लिए हम चाहते हैं कोई सरकार बदले, हमारा अध्यक्ष बदले, हम चाहते हैं ये। यहाँ से एक नई कैंडिडेट आ रही है, वर्षा गायकवाड़ की, कांग्रेस से है, वो कितना सपोर्ट करेंगे आप उनको? पूरा सपोर्ट करेंगे, 100 के 100% सपोर्ट करेंगे उन्हें। पूनम महाजन को कितनी बार अपने इलाके में काम करते हुए देखा है या कभी आपसे? मैं तो कभी देखा नहीं सर एरिया के अंदर। सर, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे और कहाँ पर रहते हैं? मेरा नाम अफजल शेख है, मैं 90 फीट में रहता हूँ, साकिनागा 90 फीट। सर, क्या कहना चाहेंगे यहाँ के अस्पताल, एजुकेशन को लेकर या यहाँ की सुविधाओं को लेकर क्या कहना यहाँ की चाहेंगे? अभी सुविधा जो पहले थी हालात, तो अभी बीजेपी के शासन में नहीं है, सब मतलब ठंडा पड़ा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? अस्पताल यहाँ पर किस तरीके की सुविधा देती है आपके यहाँ पे बीएमसी की? बीएमसी की तो एक राजावारी है, वही सुविधा उसमें है, लेकिन उसमें भी बहुत लंबी लाइन लगाना पड़ता है। सुबह से शाम हो जाता है, फिर भी नंबर नहीं आता है। कल ओके हुआ तो वो भी आया तो नहीं होता है। यहाँ के सांसद थी पूनम महाजन जी, क्या कहना चाहेंगे? कितनी बार आप लोगों की समस्याओं के लिए आई हैं सर? अभी तक तो मैं देखा भी नहीं हूँ पूनम महाजन जी को। यहाँ से एक कैंडिडेट आ रही हैं, वर्षा गायकवाड़, जो कांग्रेस से हैं, क्या कहना चाहते हैं उनके लिए लेकर? अगर अब उनको अगर वर्षा गायकवाड़ आएंगे तो अच्छी बात है, उनको हम सपोर्ट करेंगे। क्या मांग रहेगी उनसे? अगर वो चुनकर आती तो अपने लिए क्या मांग करेंगे उनसे? बस एजुकेशन इधर का अच्छा हो, बाकी जो भी सुविधाएं हैं वो अच्छा हो। सर, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे और कहाँ रहते हैं? गोविंद पांडे मेरा नाम है, घाटकोपर में रहता हूँ। सर, क्या कहना चाहेंगे यहाँ की सुविधाओं को लेकर और अस्पताल के कई सारे मामलों को आपने उठाया है, एजुकेशन को उठाया है, क्या कहना चाहेंगे इन सभी चीज़ों को लेकर? देखिए, हमारे लोकसभा क्षेत्र में 10 साल से पूनम महाजन सांसद रही है। जब पहला इलेक्शन था तो उनको हम लोग ने ही उनका प्रचार प्रसार किया था। हिमालय सोसाइटी में मैंने जब फर्स्ट टाइम उनको बुलाया था, उसके बाद से मेरे को 10 साल में एक बार भी हिमालय सोसाइटी में नहीं दिखी। और उनको जब हम लोग ने इससे पहले भी मतलब बहुत जो भी सपोर्ट था इलेक्शन में किया है, तो मेरा कांग्रेस और बीजेपी को लेना देना इससे कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ की जो हमारे लोकसभा क्षेत्र की सांसद है या जो हमारा लोक प्रतिनिधि है वो अच्छा होना चाहिए, जो जनता की यहाँ के लोगों की सेवा करे। तो इसमें पूनम महाजन जी 10 साल में यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है, ना तो कोई काम किया, ना कोई हॉस्पिटल बनाया है, ना कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं मिली है उनकी तरफ से। और सिर्फ इन्होंने उद्घाटन किया, ऑफिस के बड़े बड़े कार्यालयों के उद्घाटन किए चांदीवाली विधानसभा क्षेत्र में। और यहाँ के जो उनके वार्ड अध्यक्ष थे उनको बढ़ाया गया है। उसके बाद उनके वार्ड अध्यक्ष के 22 जनवरी को जब यहाँ राम मंदिर का उद्घाटन चल रहा था, यहाँ पे संघर्ष नगर में एक मंदिर, इच्छापूर्ति मंदिर, उसमें प्रदीप बंड द्वारा, जो वार्ड अध्यक्ष है बीजेपी के वार्ड क्रमांक 161 के, उनके द्वारा गाली दी गई थी ब्राह्मणों को और भैया लोग को भैया बोल के गाली दिया गया था यूपी वालों को। तो ये बीजेपी का देखो, ये दोहरी नीति अच्छी नहीं है।
अगर कोई आप बीजेपी वाले यूपी वालों की बात करते, उत्तर प्रदेश के बाहर और ब्राह्मणों की बात करते, लेकिन गाली उन्हीं को दिया जाता है, पूनम महाजन की उपस्थिति में गाली दिया जाता है। उसके बाद जब हमने विरोध किया तो हमारे ऊपर कार्रवाई करने के लिए पुलिस को प्रेशर किया गया। उसके बाद उनके गुंडे रात को 12:30 बजे मेरे घर पे आते, 15 से 20 लोग। उसकी भी कंप्लेन करने के बाद आज तक भी पुलिस स्टेशन से भी इतना दबाया गया उस मैटर को, पुलिस स्टेशन से भी कोई रिप्लाई नहीं आया गया। तो ऐसे सांसद हमें नहीं चाहिए। और अभी उज्ज्वल निकम जी को टिकट दिया गया है, लेकिन वो भी आज तक तो उनको कोई जानता नहीं था, सिर्फ लॉयर है। तो लॉयर देखो अपना वो लॉयर अपने अदालत में चलेगा, यहाँ पे तो जनता के लिए जो जनता के बीच में रहा है वैसे लोग चाहिए। जो हमारा लोक प्रतिनिधि हो जनता के बीच में रहने वाला चाहिए, जो पहले से जनता के बीच में रहा हो। तो यहाँ पे अभी वर्षा गायकवाड़ जी को कांग्रेस से टिकट दिया गया है, तो हम चाहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी ना करके वर्षा गायकवाड़ को वोट दे। और वो ऑलरेडी एमएलए रह चुकी है, शिक्षा मंत्री रह चुकी है, लोगों के बीच में रही है। तो हम लोग चाहते हैं, हम लोग सभी उत्तर भारतीयों से और यहाँ के लोगों से हाथ जोड़कर विनती करूँगा कि वर्षा गायकवाड़ जी को भारी मतों से विजयी करें। सर आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है? मेरा सर मैं यूपी से हूँ, मनोज गुप्ता। मैं सुंदरबाग में रहता हूँ। सुंदरबाग में रहते हैं। इस मॉल में काम करता हूँ। अच्छा, ये राजावाड़ी हॉस्पिटल आए थे आप, क्या हुआ था आपको? उनको बुखार सर्दी खांसी के हुआ था, मैं दवा लेके जा रहा हूँ। क्या खुश हैं इनके काम से, फैसिलिटी के लिए क्या कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, फैसिलिटी और कुछ चाहिए सर, कुछ तो हूँ। क्या कहना चाहते हैं सरकार से? अभी कुछ नियम लागू जो भी हुआ होगा, कोई आया होगा तो उसके लिए वो आयुष्मान कार्ड क्या हुआ चालू हुआ। तो आप आए थे, आयुष्मान कार्ड बनाया आपने? नहीं, अभी मेरा बना नहीं है सर। बनवाना चाहते हैं? हाँ, बनाना चाहते हैं। थैंक यू सर। મધ્ય જિલ્લાના લોકોને બધાને, ગુજરાતી ભાઈઓ બહેનો માતાઓને બધાને હું એક વિનંતી કરું છું કે આપણા જિલ્લામાં અગર એકદમ કામ વ્યવસ્થિત જોતું હોઈએ તો આપણે વર્ષા ગાયકવાડને જીતાડવાની છે, કોંગ્રેસને જીતાડીને હાથનો પંજો છે એને જીતાડવાનું છે। અને 4 ટાઈમથી આમદાર રહી ચૂકેલા છે, એમના ફાધર બી લોકસભાના ખાસદાર રહી ચૂકેલા છે, એમને અહીંયા પૂરેપૂરો અનુભવ છે, એમને અહીંયાથી જીતાડવું બહુ મહત્ત્વ છે। કેમ કે અહીંયા પહેલાંના જે બી ખાસદાર કે જે કોઈ બી હતું એમણે કોઈ પ્રગતિ કરી નથી। અહીંયા બધા કામ એમને એમ જ ડેવલપિંગના પડ્યા છે। અને આપણે વર્ષા ગાયકવાડજી આવશે તો આપણું બહુ બધું કામ થશે અહીંયા। અને એ વર્ષા ગાયકવાડજી આપણને આશ્વાસન બી આપેલું કે હું અહીંયાથી જગ્યાએ જીતીને આવી તો હું તમારા જે બી પ્રોબ્લેમ્સ છે બધા સોલ્વ કરવા તૈયાર જ છું કરીને। મારી તમને બધાને એટલી જ વિનંતી છે કે તમે બધા ભારે ઉતરો, ભારી બહુમતથી ભારી સંખ્યામાં ઉતરો અને વોટિંગ કરો। તમે હાથના પંજાને વોટિંગ કરો અને વર્ષા ગાયકવાડને વિજય કરો। ओमकार प्राप्त महाड़ा बिल्डिंग के सामने, तो घर चलाने में बहुत दिक्कत होती है। दूसरी बात ये है कि पहले हमें जो सैलरी मिलती थी उसमें से कुछ तो बचत होता था, अभी इंक्रीमेंट भी नहीं है, सैलरी से ज़्यादा खर्चा होता है। तो बच्चों को कैसे कोई पढ़ाई? आपके घर में कितने परिवार हैं? अभी मेरे घर में 2 जाने, मेरी एजेड सिस्टर है और मैं हूँ। हाँ, आई एम नॉट, मतलब मेरी शादी नहीं है, अनमैरिड है। तो मैं और मेरी दोनों बहनें साथ में रहती हैं। तो है कि ये तो मतलब वर्षा गायकवाड़ ने अब यहाँ पे चुनाव लगा, लेकिन 30 साल पहले उन्होंने हमें मदद किया था, उनके डैडी ने, और 30 साल पहले। तो हमें उन पर बहुत भरोसा है। जब उन्होंने अपने वार्ड में इतना सारा काम किया और 4 बार वो जीत चुकी है, तो यहाँ पे तो हमारे लिए भगवान का वरदान ही है कि वार्ड में भी बहुत जीतेगी, वो तो जीते ही है, उसका तो जीत पक्का है। और हमें बहुत भरोसा है वर्षा गायकवाड़। मला प्रॉब्लेम आता आहे की गव्हर्नमेंट बीजेपीची सरकार होती 10 वर्षामध्ये इकडे काहीच नाही। पूनम महाजन आम्ही 5 वर्षामध्ये चेहरा बघितलेलाच नाही आहे। आता आम्हाला काँग्रेस पाहिजे, काँग्रेस पाहिजे। आमच्याकडे आता बघा महागाई किती वाढली आहे। सिलेंडरचा भाव काँग्रेसमध्ये जेव्हा होता तेव्हा 400 रुपये होता, आता 1200 झालेला आहे। आम्ही घर कसं चालवायचं? मुलांची फीज वाढलेली आहे, म्हणून आम्हाला काँग्रेस पाहिजे। घरकामाला एवढे पैसे बी आम्हाला भेटत नाही, आम्ही कसं हे करायचं? आम्हाला काँग्रेस पाहिजे आहे। आम्हाला किती सदस्य राहतात तुमच्या घरामध्ये? माझ्या घरामध्ये 5 सदस्य आहेत। मुला काय करतो? मुलगा कामाला जातो, बिल्डरकडे आहे, पण एवढा पगार नाही आहे की घर चालेल।
आणि तुमचे हस्बंड? माझ्या हस्बंड ड्रायव्हर आहेत. तुम्ही आता म्हणलेलं आहे की नाम श्रीकांत यादव है। पहला मुद्दा तो ये है कि जो ऑफिशियली चंदा लिया गया है बीजेपी द्वारा, वो कोविड जो वैक्सीन बना के उस कंपनी से लिया गया है, तो जिनकी मौत हुई उसके लिए जिम्मेदार भी वही है, तो मुआवजा कौन देगा उन लोगों को? तो 500 करोड़ लिया गया है बाकायदे ऑफिशियली चंदा, तो उसका मुआवजा कौन देगा? पहला मुद्दा है। और रेलवे की CAG जो ऑडिट करती है, ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा है 100 रुपया कमाने के लिए रेलवे ने 95 रुपीज़ खर्चा किया, तो रेलवे में बचा क्या है अभी? मतलब नया मुद्दा क्या है बीजेपी पास में देश को दे सके? हिंदू मुसलमान, उसके अलावा क्या है? लेबर पॉलिसी बेकार है उनकी, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को बढ़ावा दे रहे हैं, तमाम ऐसा कोई मुद्दा नहीं बीजेपी के पास कि वो बोल सके हमने किया है पब्लिक के लिए। एक अस्पताल नहीं है हमारे वेस्टर्न सबब में, कोई एक नया अस्पताल ही नहीं है। बोलना हो या कुछ भी करना हो, ये सारी पॉलिसी को प्रिंट करना हो, 24 आवर्स में झोपड़े तोड़ना हो अडानी के देने से, पूरा एयरपोर्ट क्यों बिक रहा है? यही कारण है। ऐसी कोई पॉलिसी नहीं पब्लिक के लिए बना रही है, केवल कांग्रेस ही बना सकती है। श्योर है। तो आने वाली 20 तारीख को आप किसको मत देंगे? यस श्योर, वर्षा जी को देंगे, और कांग्रेस के लिए एकदम प्रगतिशील है हम लोग, 100% प्रेजेंट। आज गया 10 साल में पूनम महाजन ने तो यहाँ पे कभी शक्ल दिखाई नहीं, न एक पैसे का कुछ काम किया है, न उसके साथ में कोई उसका विधायक है जो पराग आलवानी, उन्होंने भी कोई कुछ काम ही किया नहीं। आज रास्ते की दुर्दशा हो गई है, न रोड DP रोड कोई नया बन रहा है, पूरा प्लानिंग है BMC का कि यहाँ DP रोड है ये है, पर कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है कि DP रोड को वो अमल में लावे और वो चालू करे। तो इसके लिए वो दुर्दशा ऐसी हो गई कि लोगों को इतना हैरान हो रहा है कि यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, बिल्डिंग बन रहा है, पर यहाँ पे रास्ते छोटे, बड़े बड़े ट्रक आते हैं, बड़े बड़े खड्डे पड़ते हैं, लोगों को वहाँ एक्सीडेंट होता है, पानी भरा जाता है हर साल। मतलब बारिश में तो बहुत दुर्दशा होने वाली है 84 वार्ड की। तो मैं एक ही निवेदन कर रहा हूँ कि आप अगर जिता के लाना चाहेंगे तो हमारे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार वर्षा गायकवाड़ को लाओ, जो धड़ाड़ी के कार्यकर्ता है, धड़ाड़ी के एक ये है आमदार है जो हरावी में 4 बार जीत के आए। तो मैं यही जनता से विनती करूंगा कि जो लोगों के बीच में चल रहे हैं, लोगों के काम करके चल रहे हैं, उनको आप बहुमत से विजय करो, और आने वाले इसमें भी लोकसभा में हमारा सत्ता आवे तो हम जो भी काम रुके पड़ा है वो हम करा के ले सकते हैं। और जनता को ये मालूम पड़ेगा कि 10 साल में इतने भाव बढ़ गए, इतने सब ये हो गए, लोगों के आज स्कूल में एडमिशन लेना, बच्चे लोगों का पैसा नहीं होने की वजह से उन लोगों को एडमिशन लेना मुश्किल हो गया है। अब हॉस्पिटल नहीं है, इतने अभी कोविड के टाइम में तो उद्धव साहब ठाकरे ने तो बहुत कुछ मेहनत किया, लोगों को बचाया, उसमें से महाराष्ट्र से बाहर निकाला कोविड में से। तो ये सब जो चीज़ें यहाँ पे कोई मेडिकल कॉलेज बन रहा है, आज मुंबई में जो जूने कॉलेज थे वही है ना, हॉस्पिटल बन रहा है। तो ये सब जो चीज़ है ये हम मैडम गायकवाड़ मैडम से यही बोलेंगे कि ये बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाओ ताकि गरीब जनता उसमें उसका लाभ उठा सकते हैं। और बहुत से मैटर है जो हमें बताना पड़ेगा उसके लिए। जय कांग्रेस। और अभी से ही बता देता हूँ कि वर्षाताई गायकवाड़ भारी मतों से जीतकर यहाँ पे आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो पब्लिक का व्यू देख रहा हूँ, हम लोग रैली में जा रहे हैं तो पब्लिक का जो सपोर्ट मिल रहा है वो हिसाब से 100% हमारी जीत कंफर्म है। दूसरी बात कि राहुल जी ने जो मैनिफेस्ट निकाले हैं उसमें पब्लिक लोग को पढ़ के बहुत सारे मुद्दे हैं जो गौर करने लायक है। तो हमारी एक ये प्रतिबद्धता है कि हम लोग घर घर जाके वो मैनिफेस्ट हम लोग देंगे, तो उनको बताएंगे। जैसे उसमें एक मेडिक्लेम का 25 लाख का मुद्दा है, तो आम पब्लिक के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बराबर है। जब बीजेपी की गवर्नमेंट ने बुलेट ट्रेन का ही निकाला, बुलेट ट्रेन 2014 से 10 साल में कुछ कर लेंगे, अब 2024 तो आ गया। उन्होंने ये बताया था कि हम लोग जर्मन से यहाँ वहाँ से विदाउट इंटरेस्ट हम लोग पैसे लाए, लेकिन एक बिजनेसमैन, अब मोदी जी है बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन लोगों के साथ बैठते हैं, तो जो बिज़नेस में पैसा डालते हैं तो जो टाइम पीरियड रहता है वो टाइम पीरियड में होना ज़रूरी है, तो वहाँ से इनकम आ रही है। अभी तो वो वहाँ पे हुआ भी नहीं है, तो वो पैसा तो हमको देना ही है रिटर्न वापस 10 साल के बाद। उन लोग ही बोल रहे थे कि हम लोग 10 साल के बाद हम लोग दे देंगे, तो अभी तक तो काम कुछ हुआ पूरा नहीं है। तो वो पैसा का जो डेफिसिट है जो भी है वो हमको वापस देना ही है। वो पैसा आम जनता लोगों से ही जाने वाला है। उसके अलावा उसके बाजू में से ही वो तो कंप्लीट नहीं हुआ, एक्सप्रेस रोड स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब मोदी जी को खाली उनका नाम आना चाहिए, नरेंद्र मोदी। आप गुजरात से हैं ना? हाँ, मैं गुजरात से।
तो गुजराती में थोड़ा बताइए तो हमारे गुजरात के लोगों को भी समझ में आ जाए। हाँ, બધાને ગુજરાતી લોકોને કેમ છો? ગુજરાતમાં ડેવલપમેન્ટ થઈ રહ્યું છે એમ કહેવા માંગે છે, પરંતુ હું બેઝિકલી દમણનો છું. દમણની અંદર બારોબાર રસ્તાઓ સારા બનાવ્યા છે. જે ઇન્ટરનલ રસ્તાઓ છે એકદમ જ ખરાબ છે, કેમ કે મારો મહિનામાં 2-3 વાર જવાનું હોય છે. બરાબર. ગુજરાતી લોકોને ખબર છે, ગુજરાતી લોકોને કે ઈડીની ડર છે. બધા બિઝનેસમેન લોકો પાસે 2 નંબરના પૈસા તો બિઝનેસમેન મીન્સ કે 2 નંબરના પૈસા આવે, એટલે એ લોકોને ઈડીના ડરના હિસાબે એ લોકો પાછળ કરીને મોદીને વોટ કરવા માટે રેડી થાય છે. બરાબર છે. આ રીતનું ગુજરાતી લોકોને ડર છે, બાકી કાંઈ નથી. જ્યારે માણસોને વિચાર આવશે કે ઇલેક્શન પછી કે નરેન્દ્ર મોદીને વોટ આપીને પછતાઈ તો રહ્યા છે, પરંતુ લોકોને ડર લાગી રહ્યો છે કે આજે બધા ઘણા મોટા નેતા લોકોને એને લઈ લીધા છે ઈડીના CIDના માધ્યમથી. બરાબર છે. આજે નેતા બને છે એટલે 500,000 કરોડની આસામીવાળા થઈ જાય છે. કોંગ્રેસના જ નેતામાં થઈ છે, શિવસેનાના નેતામાં જો પૈસા હોય છે, બીજેપીવાળા પાસે કોઈ પૈસા આવતા જ નથી, એની પર ઈડી કોઈ લાગતી નથી. એટલે જનતા લોકોએ વિચાર કરવો પડશે કે આ વર્ષના ઇલેક્શનમાં તમારે જો ફેરફાર જોઈતો હોય તો તમારે રાહુલ ગાંધી, જો રાહુલ ગાંધીજી જો જૂઠું બોલત હોત તો આજે મોદી કરતાં પણ ઉપર ગયો હોત. મોદીને સાફ જૂઠું બોલતા આવડે છે, એટલા માટે એ આ રીતનું કામ કરી રહ્યો. રાહુલ સચ્ચાઈના રસ્તે ચાલવાવાળો માણસ છે, આમ પબ્લિકોના ચાલવાવાળો માણસ છે. આજે આટલા કિલોમીટરની પદયાત્રા કરી છે એટલે એક જમીનના સ્તર પર ચાલવાવાળો માણસ છે, એટલા માટે એને જૂઠું બોલતા આવડતું नहीं लोग आते हैं. उन लोग बेचारे बोलते हैं कि मेरा पति लिफ्ट में काम करते हैं, किसी का ड्राइवर, वो बेचारे घर काम करने जाते हैं. अभी आज उनका ड्राइवर का पगार 18,000, 12,000, 15,000 जैसे तुम्हारे उसका, वो बेचारी 5-7 हज़ार, 20-21 रुपया उनका घर में आता है. 21,000 में राशन, जब वो पहले जो था 4-5 हज़ार में तुम्हारा हर महीने का राशन आ जाता है. अभी आज वही राशन तुम्हारा 10-12 हज़ार, 15 हज़ार में चले. जैसे आप कैसे लोगे, आप पहले 50 रुपया किलो चावल लेते थे तो अब उनको 30, 35, 32 के या राशनिंग में से जाओ, रेशनिंग में जाएंगे तो रेशनिंग में भी राशन मिलता नहीं है. आ जाओ, कल आओ, परसों आओ, तो बेचारे मजबूर हो गए हैं कि हमको करना क्या है. अब नरेंद्र मोदी ने विज्ञापन तो बड़े बड़े लगा दिए, 80 करोड़ लोगों को राशन दे दिए हमने. सर, विज्ञापन कहाँ से लगाने के पैसे कहाँ से आए? हमारे थ्रू से ही आए. अब पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करो, उसके 100-150 रुपये, कितने पैसे जमा होंगे? अब आएगा इलेक्शन कार्ड के साथ आएगा, तो वो जब फंड जाएगा वो गवर्नमेंट में ही जाने वाले हैं, तो वो सब पैसा किसका जाएगा? आम पब्लिक का ही जाएगा. उससे विज्ञापन नहीं करेंगे तो और किससे करेंगे? उनके पास फंड कलेक्ट करने की मशीन है. जब जनता को खुश रखेंगे, जनता को, अभी आज ये है बेरोजगारी है, आज खेडूत लोग बच्चे को पढ़ाना रहेगा, बेचारे को एक मन में आता है मेरा लड़का डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये बने, तो उन लोग उनकी ज़मीनें जो रहती है वो बेच डाल रहे हैं. बेच के 1-1.5 करोड़ रुपया जो भी MBBS के लिए लगता है, बनने के बाद भी उनको ये नहीं रहता, क्योंकि बड़े लोग के घर के हॉस्पिटल बना के लिए रहते, उनको एक दवाखाना खोलने के हिसाब के भी पैसे नहीं बचते हैं. तो बहुत सारी मुद्दे हैं, लेकिन पब्लिक के पास जा नहीं रहे. हमारी बातें पब्लिक में जाएगी नहीं. अभी आपने इंटरव्यू लिया है मेरा, वो बताएंगे कि नहीं बताएंगे हमको पता भी नहीं है, मीडिया भी मिली हुई है. तो मैं एक ही सोचता हूँ कि हमारे ये विधानसभा, लोकसभा का जो भी चुनाव है उसमें पहले बरसाताई गायकवाड़ जी जीत कर आए, तो हमारे पूरे एरिए का जो भी मुद्दा है वो आदमी लोग को मैं उनके घर पे लेके जाके सॉल्व कराने का, मुझे वर्षाताई ने बोला है. आप पब्लिक में बोलो कि वर्षाताई तुम ही हो. ये वर्षाताई जी ने हमारे उस दिन मीटिंग में बोला है. आपको आम पब्लिक को बताना है कि आपका जो भी मुद्दा रहेगा वो सर आंखों पे, कि वर्षाताई जी ज़मीन पे चलने वाली. पिताजी का काम देखो, उनके काम देखो, आमदार का काम देखो. यहाँ पे धारावी में उन्होंने इतने
डेवलप किए हैं। जो झुपड़पट्टी का काम हो रहा था, कुछ गलत हो रहा था, उन्होंने वो भी सॉल्व करने का ये किया। तो हमारे यहाँ पर तो उससे तो कम झुपड़पट्टी है। तो वो झुपड़पट्टी का काम कि हमको ताकत आ जाए। जब बिल्डर किसी SRA का प्रोजेक्ट में दबा देते हैं तो हमको ताकत आएगी, हम डायरेक्ट उनको लेके जाते, अपात्र कर देते हैं। बिना मतलब 60-70 साल से रहते उसको अपात्र कर देते। अभी हमारे पास कोई चारा नहीं। पूनम महाजन तो यहाँ पर आती ही नहीं। इलेक्शन के टाइम पे देखा रहेगा चेहरा, उसका फ़ोटो भी बैनर पे भी मेरे को तो कभी कभार दिखता नहीं कि भाई वो है करके। पराग अलवानी आते हैं, जो खुद का जो बनता है वो लेके चले जाते हैं। अभी यहाँ पे पीछे कितने प्रॉब्लम्स हो गए, अभी ये प्रॉब्लम्स हो गए हैं। यहाँ पे भी SRA बन रहा है, SRA वाले को बिल्डर परेशान कर रहे हैं। तो हमारी अगर वर्षाताई गायकवाड़ यहाँ से जीत के आती तो पब्लिक को मैं लेकर जाके हमारे ब्लॉक का मैं पूरा दमोदार लेके उनके पास चले जाऊँ और काम करवा के दूंगा। उन्होंने बोला है प्रॉमिस कर लो, वर्षा जी ने कि प्रॉमिस कर लो काम, पब्लिक का काम जरूर 110% हो जाए। ये हमको बहुत ये आशीर्वाद दिया है वर्षा जी ने कि आप बिंदास बोलो, तो हमको और पावर है।